तरह जो तस्वीरें सामने आ रही हैं हमारे, वो तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं। ये तस्वीरें जहां हमारे सहयोगी खालिद हुसैन इस वक्त मौजूद हैं, ये वही एनकाउंटर साइट है कि जिस घर के अंदर आतंकी छिपे हैं और सुरक्षा बल लगातार उनको घेर रहे हैं। उनके उस ठिकाने को चारों तरफ से घेरा गया है। उसके बाद ये कॉम्बिंग करने के बाद आतंकियों के ऊपर आतंकियों के साथ एक्सचेंज ऑफ फायर भी हो रहे हैं और ये लगातार गोलियों की आवाजें आप तस्वीरों में सुन भी रहे हैं। और जैसे कि हमारी सहयोगी खालिद जानकारी दे रहे थे कि इस घर में जो आग लगी है वो संभवतः आतंकियों को उड़ाने के लिए, खत्म करने के लिए भारतीय सेना की तरफ से ऐसा कोई चीज दागी गई हो, या फिर अंदर जो एम्युनिशन आतंकियों का था गोलीबारी से उसमें आग लगी। ये दोनों संभावनाएं बनती हैं। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम जी न्यूज पर, जहां जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सेक्टर के पास में इस वक्त ये लाइव ऑपरेशन चल रहा है, ये लाइव एनकाउंटर चल रहा है। जी खालिद। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। हम जो है पूरा उस जगह को नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि लाइव ऑपरेशन हम नहीं दिखा पाएंगे सुरक्षा कारणों की वजह से। और कुछ दूरी से हम ज़रूर ये दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कंक्लूजन पे है। पीछे जो है वहाँ पे आग लगी हुई है और गुंजान बस्ती है। और ये भी हो सकता है कि जो मिलिटेंट्स इसके अंदर फंसे हुए थे उनको ख़त्म करने के लिए आग लगाई गई हो, या फिर एक्सचेंज ऑफ फायर जो हुआ है उसमें जो बारूद अंदर था और बाहर से जो ग्रेनेड्स फेंके गए उसकी वजह से भी आग लगी हो। लेकिन निसंदेह ही ये कंक्लूडिंग पॉइंट पे दिख रहा है कि जिस तरह से धुआं उठ रहा है कि ऑपरेशन कुछ ही देर में कंक्लूड हो सकता है, क्योंकि उस घर को पूरी तरह से घेर लिया गया है जिसमें मिलिटेंट छुपे हुए थे और उनका बाहर आ पाना जो है लगभग मुश्किल लग रहा है। इनिशियल स्टेज में उन्होंने ज़रूर कोशिश की थी और लेकिन इस वक्त मुश्किल है क्योंकि पूरी इलाके को जो है घेरे में ले लिया गया है। जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सुरक्षा बल ने सील कर दिया है। एसओजी, सीआरपीएफ के कमांडो और जम्मू कश्मीर का जो रेगुलर पुलिस है वो ये ऑपरेशन कर रहा है और पूरी इस इलाके को घेरे में ले लिया गया है। काफ़ी गुंजान बस्ती वाला इलाका है। यहाँ पर हम पहुँचे हैं। यहाँ भी ये एक एरिया थोड़ा सा है और इसके ऊपर दीवार है और पीछे धुआं उठता दिख रहा है क्योंकि जहाँ पर हम खड़े थे वहाँ स्ट्रे बुलेट्स का चांस था कि किसी को स्ट्रे बुलेट लग सकती है या फिर ग्रेनेड जो थ्रो हो रहे थे उसमें जो है स्प्लिंटर लग सकता है। इसलिए पुलिस ने हमें वहाँ से पीछे आने को कहा और यहाँ पर हम ये धुआं उठते हुए दर्शकों को दिखा सकते हैं कि कैसे इस मकान में आग लगी है। इसमें मैं आपको ये अपडेट भी करूँ कि 4 सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए हैं, हालांकि माइनर इंजरी है। 2 एसओजी के हैं, 2 सीआरपीएफ के हैं जिनको चोट लगी है। लेकिन एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो ये चौथा ऑपरेशन है। इससे पहले माजहामा में हमने देखा, बांडीपोरा में देखा, दक्षिणी कश्मीर में देखा और यहाँ पर अब ये ऑपरेशन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल जहाँ पर भी बिल्कुल। खालिद, मैं वापस आपके पास लौटूं। मैं 3 तस्वीरें जरा दर्शकों को अपने दिखा दूं। ये 3 तस्वीरें जरा आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जरा देखिए, ये उस घर की तस्वीर है जिस घर में आतंकी फिलहाल छिपे हुए हैं और वहां से कुछ ही दूरी पर हमारे सहयोगी खालिद हुसैन रिपोर्ट वहां से कर रहे हैं। हालांकि खालिद का कहना यही है कि सुरक्षा बलों की तरफ से साफ गाइडलाइंस हैं कि आप ऐसे एनकाउंटर साइट की लाइव तस्वीरें, लाइव एनकाउंटर आप नहीं दिखा सकते हैं या फिर आपको वहां से सेफ डिस्टेंस पर रहना होगा ताकि रिपोर्टर खुद भी सुरक्षित रह सके। इसलिए खालिद वहां से सेफ डिस्टेंस से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। खालिद अपना ख्याल भी रखिएगा। और जो दूसरी तस्वीर है ये दूसरे एंगल से तस्वीर में दिखाता हूं आपको, जो कि आप सामने आपको एक खिड़की भी नजर आएगी। एक घर के अंदर जो खिड़की खुली हुई है और इनपुट्स ये भी कि उस खिड़की से भी कुछ वक्त पहले आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग की गई। फिलहाल 3 सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर तैनात हैं। एसओजी वहां पर तैनात है, सीआरपीएफ वहां पर तैनात है और लोकल जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पर तैनात है। खालिद बताइए जरा कि इस वक्त और क्या तस्वीरें वहां से दिखाई पड़ रही हैं आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं ये इलाका जो है काफ़ी गुंजान बस्ती वाला है। हालांकि इस वक्त जो है धुआं अब कम होता दिख रहा है, लेकिन इससे पहले बहुत ही तेज़ धुआं जो है यहाँ से देखने को मिला था। और अगर डाउनटाउन की बात करें तो डाउनटाउन करीबन 10 से 15 किलोमीटर का एरिया है जो इंटरनली कनेक्टेड है, लेन्स बाय लेन्स है। और एक वक्त में यहाँ बहुत ही मुश्किल हुआ करता था एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन करना। जब पत्थरबाजी होती थी तो दोहरा चैलेंज होता था सुरक्षा बलों के लिए, एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और एक तरफ जो है एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन करना। तो लेकिन आज जो है लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से उनको राहत मिल रही है कहीं ना कहीं, लेकिन एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन इस तरह से किया जा रहा है कि जो मूवमेंट यहाँ पर पता चली मिलिटेंट्स की, तुरंत इस इलाके को घेरे में ले लिया गया। फारूक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
फारूक जरा बताइए कि एनकाउंटर साइट के एक तरफ खालिद खड़े हैं, दूसरी तरफ आप हैं, आपके पास क्या तस्वीरें फिलहाल हैं, क्या जानकारी है? देखिए, फिलहाल जो है इस मकान को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है, जहां पे मिलिटेंट लगातार फायर कर रहे थे। 2 मिलिटेंट जो कि एक विदेशी बताया जा रहा है और स्थानीय मिलिटेंट एक के बारे में जानकारी आ रही है। और इस मकान को आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर का मकान है, इसके पीछे आप देख सकते हैं कि क्लियर जो धुआं है वो दिख रहा है। और पूरे तरीके से अब उस मकान को जो है मोटार शेल उस पर दागे गए हैं। इसके अलावा मकान को जो है पूरी तरीके से आग लगा दी गई है ताकि जो मिलिटेंट अंदर हैं उनका दम घुटे और बाहर आए और बाहर उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। तो ये अब रणनीति के तहत सारी चीज़ें की जा रही हैं। हमने देखा पेट्रोल के कैन्स और दूसरे चीज़ें भी वहाँ पे ली गई ताकि मकान में जो है पूरी तरीके से आग लगे, क्योंकि आसपास के मकान बहुत कंजेक्टेड एरिया हैं। लिहाजा लोगों की सुरक्षा को भी यकीनी बनाने के लिए सुरक्षा बल जो है बहुत ही एहतियात तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि आम लोग इसमें हताहत ना हो, आम लोगों को किसी तरह की क्षति ना पहुँचे। ये प्राथमिकता जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की जो है इस ऑपरेशन के दौरान ज़रूर उनके दिमाग में चल रहा है। लिहाजा जिस तरीके से अभी ऑपरेशन चल रहा है, तो अब लगता है कि अंतिम चरण में ये ऑपरेशन है। बहुत जल्द जो मिलिटेंट है शायद उनको न्यूट्रलाइज करने की जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है। कोशिश है कि इस ऑपरेशन को बहुत जल्द जो है अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि काफ़ी कठिन ऑपरेशन है ये। 2.5 साल के बाद इस तरह की जो ऑपरेशन हैं वो अब हमें श्रीनगर को देखने में मिलते हैं। और 2022 में हमने देखा जो यहाँ पे एक एनकाउंटर हुआ था, तो उसमें भी जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को जो है कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब ये ऑपरेशन जो है कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा और सूचना के आधार पर यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। एक बार फिर से मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा जो इस मकान के पीछे जो दूसरा मकान आपको दिख रहा है, धुआं जो हो रहा है अभी। और इसमें पूरी तरीके से अब जो गन पाउडर है उसका भी इस्तेमाल किया गया और पेट्रोल से भी अब इसको जो है आग लगाने की जो प्रक्रिया वो फिलहाल चल रही है। और जो मिलिटेंट है वो ये सूचना आ रही है कि वो एक मकान से निकलकर दूसरे मकान में जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अब जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए चुनौती होगी कि एक तो इस मकान के आसपास जो दूसरे मकान हैं उनमें आग न फैले और जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पर लेना, ये बहुत ही बड़ी चुनौतीपूर्ण अब ऑपरेशन जो है वो दाखिल हो चुका है। और कोशिश की जा रही है कि उस ऑपरेशन को जो है यहीं पर और आज शाम होते होते जो है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ऑपरेशन को फिर स्थगित करना पड़ेगा अगर यहाँ पे अंधेरा पूरी तरीके से छा जाएगा, क्योंकि फिर इस ऑपरेशन में लाइट्स और दूसरे आधुनिक तरीकों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये भी जानकारी आ रही है जो मिलिटेंट हैं उनके पास भी जो वेपन हैं वो ठीक ठाक मात्रा में मौजूद हैं, जिसकी वजह से अभी तक वो वहाँ पर फायर कर रहे थे। लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं ये दर्शाता है कि ऑपरेशन जो है अब कहीं न कहीं अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 2 सुरक्षा बल के जवान, 2 पुलिसकर्मी इसमें फिलहाल घायल हो चुके हैं, जिनको एम्बुलेंस में लिया गया है। दंकल के जो गाड़ियां हैं वो भी यहां पे पहुंची हैं और आग पर काबू पाने की जो दूसरे एंगल जो है फायर इमरजेंसी बिल्कुल। फारूक, मैं लौटूं आपके पास। खालिद, एक इंपॉर्टेंट इनपुट दिया है फारूक ने इसमें, किसमें गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया और पेट्रोल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है वहां आग लगाने के लिए, ताकि आतंकी बाहर निकले, उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन आपने कुछ देर पहले बताया कि वो इलाका है जहां पर घर आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो बहुत मुश्किल सुरक्षा बलों के लिए यह भी है कि आग आगे बढ़ने से रोके भी और वहां जो लोग रह रहे हैं उनको सेफ जगह लेकर भी जाएं। देखिए, यही सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए, जो सुबह से करीबन 9 घंटे से एनकाउंटर चल रहा है। अभी जो आप धुआं उठते हुए दिख रहे हैं, लास्ट टाइम में इसको जो है अब इसमें आग लगा दी गई है, क्योंकि इसके सराउंडिंग में जितने भी घर हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं और हो सकता है कि इनमें आग लगे। इसलिए पहले वो बंदोबस्त किया गया है कि जो दमकल की गाड़ियां हैं उनको इर्द गिर्द रखा गया है ताकि बिल्कुल। खालिद, मैं वापस आ रहा हूं। खालिद और फारूक, आप दोनों के पास में लौट रही।